सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे तथा डिमांड पे आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएमईडी के लिए लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान के थ्रू। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। टेक्निकल स्टूडेंट्स मतलब हो गया कि आप मोस्टली सब्जेक्ट वही पसंद करते हैं, वही ध्यान से पढ़ते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जस्ट लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ईआईएम वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हमको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली काम करना है एज मैनेजमेंट के रूप में या इंडस्ट्रीज के रूप में। सो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को एक फाइनल ईयर में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है IMED, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम जब आता है तो। इसलिए मैंने एक 24 क्वेश्चंस का सेट बनाया है। अगर आप ये 24 क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको 95% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर इस 24 क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो जरूर उस पर रिलीज करूंगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ होगा। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तथा इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान पे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आल्सो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया है। जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं, कुछ हिंदी पसंद करते हैं, जिससे दोनों में उनको कंफर्टेबल है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसको बताना है आपको। इट्स कंसेप्ट एंड इट्स नीड, इसका क्या कंसेप्ट है और इसकी नीड क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर। जो इंटरप्रेन्योर हमारा होता है उसकी क्या क्वालिटीज होते हैं और उसकी फंक्शंस क्या होता है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स इन इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम में क्या क्या बैरियर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन आगे आ चुका है 2-3 बार, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखने को आता है। कई शॉर्ट नोट लिखने आते हैं, मैंने कई ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक NSIC, NRDC, MSME वेरी इंपॉर्टेंट, SIDBI, NABARD, NIESBUD and TBI and also entrepreneurship park. That is question number 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड रिजल्टेंट बिजनेसेस। हरियाणा स्टेट के जो हमारी इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज हैं इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले वही बना था, तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि उसकी पॉलिसीज क्या है और वो बिजनेस में कहाँ तक आपको फायदा पहुंचाता है, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। आप मार्केट सर्वे में किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स हैं और उसको कैसे आप करते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट फेसिबिलिटी, एंड व्हाट आर द कॉमन एरर इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन ये आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, इधर उधर कर सकता है,
लेकिन समरी वही रहेगा जो मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। अगर आपको प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पता है तो निश्चित है आप इसका डिफरेंस भी बता सकते हैं, इस पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट की क्या प्रिंसिपल्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार आपको देखे भी होंगे और प्रैक्टिकल भी इसके बारे में आपको नॉलेज होगा कि मैनेजमेंट के बारे में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, इसमें आपको डिफरेंट इस क्वालिटीज को एक्सप्लेन करने के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आस्किंग डिस्कस द कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। आल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिर भी आने के काफी चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप मीन्स डिफाइन लीडरशिप, इट्स टाइप्स एंड नीड्स। मतलब कितने प्रकार के होते हैं लीडरशिप, इसकी जरूरत क्या है। व्हाट आर द क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए लीडर। लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या फंक्शंस हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, मैनेजर एंड लीडर। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोटिवेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेशन क्या होता है। आप मोटिवेशन कई लेक्चर भी होते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, तो आप जानते होंगे मोटिवेशन क्या होता है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सच मोटिवेशन। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन किस फैक्टर्स द्वारा अफेक्टेड होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल्स। ठीक है, आपका HRD सेक्शन होता है इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स HRM जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मैन पावर का प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे हम करते हैं, ये डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कितना अच्छा काम करते हैं, वहां पे किस तरीके से आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको अप्रोवल दिया जाता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताया जा रहा है। एक्सप्लेन मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। इन केस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, explain its importance, various functions and physical distributions, and define promotion mix and sales promotions। ये आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्स और प्रमोशंस में क्या अंतर है, कैसे इसको एक्सप्लेन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस and its functions of income tax, sale tax, excise duty, custom duty, VAT, GST। इसके बारे में आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मान लीजिए इंडस्ट्री लगाते हैं या आप नौकरी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और इसमें आप जरूर जाते हैं, इसकी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है, क्यों जरूरत है इसकी। तो इसको क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट
कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर। दैट इज 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अपना स्वयं का और एक ग्रुप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमेशा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे, एक शॉर्ट नोट टाइप का है, वो उसको पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन 5 नंबर का लगभग आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। मान लिया कोई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अकाउंटिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। व्हाट यू नो अबाउट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, PLA अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नोट्स ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एंड IPR। इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये 24 क्वेश्चंस जो भी इंग्लिश में फॉलो करते हैं ध्यान से पढ़िए इसको, और कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको बताइएगा। हम जरूर उस पर दोबारा अपना एक वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा यही सेम चीज मैं अब हिंदी में दिखा रहा हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं IMED को, औद्योगिक प्रबंधन और उद्यमिता विकास, IMED का फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन, उद्यमिता जिसको इंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं की परिभाषा दीजिए, इसका सिद्धांत मतलब कंसेप्ट बताइए और आवश्यकता लिखिए। इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी जो होते हैं कि विभिन्न गुण का क्या कार्य है, उद्यमिता में आने वाले विभिन्न बाधाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एंड साझेदारी पार्टनरशिप के विभिन्न रूप तथा अन्य व्यवहारिक संगठनों के प्रकारों की विस्तार में व्याख्या कीजिए। ये टिप्पणी आपको बताया था, टिप्पणी किसी पे भी आ सकता है। ये टिप्पणी मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया इसलिए कि ये किसी पे भी टिप्पणी दे देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है MSME NSIC, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TBI भी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उससे प्राप्त व्यापारिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार सर्वेक्षण मतलब मार्केट सर्वे के विभिन्न प्रकार एवं उसके संचालन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट ईयर आया हुआ है, आपको बताया था। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये किस तरीके से आर्थिक व बाजार के तत्व में क्या होता है इनका, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली सामान्य गलतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, और उसके महत्व तथा उसके फंक्शंस कार्य क्या है ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के क्या महत्व है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है कभी कभी और क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाता है। दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक संगठनों के प्रकार और उसके लाभों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसकी गुण क्या है, कार्य क्या है, ये किस प्रकार से डिटेल में इसको क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, मोटिवेशन पे, मोटिवेशन की परिभाषा विशेषता लिखिए। सेल्फ मोटिवेशन का महत्व बताइए और उसकी किस तरीके से ये इफेक्टेड होता है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, HRM पे बेस्ड क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन की व्याख्या एवं इसके उद्देश्यों को विस्तार में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव
सख्त नियोजन, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पर परिचय दीजिए और चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका संगठन में प्रदर्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है सामग्री एवं भंडार मटेरियल स्टोर की परिभाषा, उसके कार्य एवं प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स की महत्व और उसके बारे में डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 इंडिविजुअल तथा ग्रुप बिहेवियर की व्याख्या कीजिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 21 ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित आएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फंक्शनल मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अंतर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। टिप्पणी TQM और IPR, इस पर टिप्पणी जरूर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 24 क्वेश्चंस का सेट मैंने आपसे दिया है। पुनः आपसे कह रहा हूँ, इस 24 क्वेश्चंस को एक कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लीजिएगा, अपने संबंधित टीचर्स को दिखा दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको सर से पूछना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके पास भेजूंगा। तो आई होप आपको ये मेरा चैनल पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल मेरा पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, पॉलिटेक्निक ज्ञान है। एंड आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे हों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे तथा डिमांड पे आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस IMED के लिए लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान के थ्रू। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। टेक्निकल स्टूडेंट्स मतलब हो गया कि आप मोस्टली सब्जेक्ट वही पसंद करते हैं, वही ध्यान से पढ़ते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जस्ट लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, EIM वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हमको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली काम करना है एज ए मैनेजमेंट के रूप में या इंडस्ट्रीज के रूप में। सो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को एक फाइनल ईयर में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है IMED, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम जब आता है तो, इसलिए मैंने एक 24 क्वेश्चंस का सेट बनाया है। अगर आप ये 24 क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको 95% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर इस 24 क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो जरूर उस पर रिलीज करूंगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ होगा। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तथा इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान पे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आल्सो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया है। जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं, कुछ हिंदी पसंद करते हैं, जिससे दोनों में उनको कंफर्टेबल है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसको बताना है आपको। इट्स कंसेप्ट एंड इट्स नीड, इसका क्या कंसेप्ट है और इसकी नीड क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर हमारा होता है उसकी क्या क्वालिटीज होते हैं और उसकी फंक्शंस क्या होता है, ये आपको बताना है।
एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स इन इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम में क्या क्या बैरियर हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन आगे आ चुका है 2-3 बार, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है। कई शॉर्ट नोट लिखने आता है, मैंने कई ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक NSIC, NRDC, MSME वेरी इंपॉर्टेंट, SIDBI, NABARD, NIESBUD and TBI and also entrepreneurship park. That is question number 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड रिजल्टेंट बिजनेसेस। हरियाणा स्टेट के जो हमारी इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले वही बना था, तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि उसकी पॉलिसीज क्या है और वो बिजनेस में कहाँ तक आपको फायदा पहुंचाता है, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। आप मार्केट सर्वे में किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स हैं और उसको कैसे आप करते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट फिजिबिलिटी, एंड व्हाट आर द कॉमन एरर इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन ये आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन समरी वही रहेगा जो मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। अगर आपको प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पता है तो निश्चित है आप इसका डिफरेंस भी बता सकते हैं, इस पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट की क्या प्रिंसिपल्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार आपको देखे भी होंगे और प्रैक्टिकल भी इसके बारे में आपको नॉलेज होगा कि मैनेजमेंट के बारे में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, इसमें आपको डिफरेंट इस क्वालिटीज को एक्सप्लेन करने के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आस्किंग डिस्कस द कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। आल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिर भी आने के काफी चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप मींस डिफाइन लीडरशिप, इट्स टाइप्स एंड नीड्स। मतलब कितने प्रकार के होते हैं लीडरशिप, इसकी जरूरत क्या है। व्हाट आर द क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए लीडर, लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या फंक्शंस हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, मैनेजर एंड लीडर। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोटिवेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेशन क्या होता है, आप मोटिवेशन कई लेक्चर भी होते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, तो आप जानते होंगे मोटिवेशन क्या होता है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन किस फैक्टर्स द्वारा अफेक्टेड होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड
ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल्स। ठीक है, आपका HRD सेक्शन होता है इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स HRM जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मैन पावर का प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे हम करते हैं, ये डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कितना अच्छा काम करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको अप्रेजल दिया जाता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताया जा रहा है। एक्सप्लेन मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Now come to question number 17. In case of marketing and sales, explain its importance, various functions and physical distributions, and define promotion mix and sales promotions. ये आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्स और प्रमोशंस में क्या अंतर है, कैसे इसको एक्सप्लेन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड इट्स फंक्शंस ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, GST। इसके बारे में आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इंडस्ट्री लगाते हैं या आप नौकरी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और इसमें आप जरूर जाते हैं, इसकी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है, क्यों जरूरत है इसकी। तो इसको क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर। दैट इज 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अपना स्वयं का और एक ग्रुप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमेशा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे, एक शॉर्ट नोट टाइप का है, वो उसको पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन 5 नंबर का लगभग आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। मान लिया कोई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अकाउंटिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। व्हाट यू नो अबाउट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, PLA अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नोट्स ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM एंड IPR। इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये 24 क्वेश्चंस जो भी इंग्लिश में फॉलो करते हैं ध्यान से पढ़िए इसको, और कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको बताइएगा, हम जरूर उस पर दोबारा अपना एक वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा यही सेम चीज मैं अब हिंदी में दिखा रहा हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं IMED को, औद्योगिक प्रबंधन और उद्यमिता विकास, IMED का फुल फॉर्म है। पहला क्वेश्चन, उद्यमिता जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, कि परिभाषा दीजिए, इसका सिद्धांत मतलब कंसेप्ट बताइए और आवश्यकता लिखिए। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी जो होते हैं कि विभिन्न गुण का क्या कार्य है, उद्यमिता में आने वाले विभिन्न बाधाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एंड साझेदारी पार्टनरशिप के विभिन्न रूप तथा अन्य व्यवहारिक संगठनों के प्रकारों की विस्तार में व्याख्या कीजिए। ये टिप्पणी आपको बताया था, टिप्पणी किसी पे भी आ सकता है, ये टिप्पणी मैंने
थोड़ा ज़्यादा दिया इसलिए कि ये किसी भी टिप्पणी दे देते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MSME NSIC, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। TBI भी इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उससे प्राप्त व्यापारिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार सर्वेक्षण मतलब मार्केट सर्वे के विभिन्न प्रकार एवं उसके संचालन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट ईयर आया हुआ है, आपको बताया था। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये किस तरीके से आर्थिक व बाजार के तत्व में क्या होता है, इनका परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली सामान्य गलतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, और उसके महत्व तथा उसके फंक्शंस कार्य क्या है ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के क्या महत्व है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है कभी कभी और क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाता है। दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक संगठनों के प्रकार और उसके लाभों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनलाइजेशन में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसकी गुण क्या है, कार्य क्या है, ये किस प्रकार से डिटेल में इसको क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, मोटिवेशन पे, मोटिवेशन की परिभाषा विशेषता लिखिए। सेल्फ मोटिवेशन का महत्व बताइए और उसकी किस तरीके से ये इफेक्टेड होता है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, HRM पे बेस्ड क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन की व्याख्या एवं इसके उद्देश्यों को विस्तार में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शक्ति नियोजन, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पर परिचय दीजिए और चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संगठन में प्रदर्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, सामग्री एवं भंडार, मटेरियल स्टोर की परिभाषा, उसके कार्य एवं प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मार्केटिंग एंड सेल्स के महत्व और उसके बारे में डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19, हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिविजुअल तथा ग्रुप बिहेवियर की व्याख्या कीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 21, वुमेन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित आएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शनल मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अंतर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। और ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, टिप्पणी, TQM और IPR, इस पर टिप्पणी जरूर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 24 क्वेश्चंस का सेट मैंने आपसे दिया है। पुनः आपसे कह रहा हूँ, इस 24 क्वेश्चंस को एक कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लीजिएगा, अपने संबंधित टीचर्स को दिखा दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको सर से पूछना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके पास भेजूंगा। तो आई होप आपको ये मेरा चैनल पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल मेरा पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, पॉलिटेक्निक ज्ञान है। एंड आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे हों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।